ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। हे प्रभु, मैं यज्ञ के द्वारा जिस तरह से हम अग्निहोत्र करते हुए सुगंधित कर रहे हैं ये संसार को, जिस प्रकार से तरबूज खरबूज अपने जड़ रूपी लता से लगा रहता है, लेकिन पकने के बाद उसमें एक मिठास आ जाती है और लता से छूट जाता है, अपने बंधन से छूट जाता है, जड़ से छूट जाता है। तो जीवन की एक खोज में मैं कर्म के संबंध में कुछ बातें करने के लिए जा रहा हूं। जब तक कर्म को आप नहीं समझेंगे तब तक आप जीवन के मूल्यों को, जीवन के रहस्यों को, जीवन के आदर्शों को नहीं समझ सकते। कर्म को समझना बहुत जरूरी है। इसको समझे बगैर मनुष्य संसार के दुखों से त्राण नहीं पा सकता है। तो अब देखें कर्म कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम कर्म और दूसरा निष्काम कर्म होता है। सकाम कर्म उसको कहते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है, उसे सकाम कर्म कहते हैं। और निष्काम कर्म उसे कहते हैं जो सिर्फ अमरत्व के लिए, मोक्ष की सिद्धि के लिए किया जाता है। तो अब ये समझ में आया कि सकाम और निष्काम कर्म क्या है। सकाम कर्म के तीन भेद होते हैं। पहला है अच्छे कर्म, दूसरा है अच्छे और बुरे कर्म, तीसरा है बुरे कर्म। निष्काम कर्म के कोई भेद नहीं होते हैं, वो सिर्फ ईश्वर के लक्ष्य तक अर्थात मोक्ष की सिद्धि के लिए होता है। तो सकाम कर्म के जो तीन भेद हैं उसमें से प्रथम जो भेद है अच्छे कर्म, वो कौन है? तो उदाहरण स्वरूप मैंने पीने के लिए मुझे जरूरत था तो एक कुआं खुदा दिया या तो एक नलकूप बैठा दिया। तो अपने पीने के लिए पहला स्वार्थ मेरा था, लेकिन गरीब दुखिया अड़ोस पड़ोस वाले लोग भी देखे तो उन्हें हम मना नहीं किया, चलो पियो भाई। तो आपने जो कुआं या नलकूप बैठाया तो गरीब लोग भी पीने लगे और उन्हें आप नहीं मना किया, तो यह भी एक परोपकार की थोड़ा इसमें भावना झलकती है। लेकिन तो था अपने स्वार्थ के लिए मैंने पहले किया था। तो ये अच्छे कर्म होते हैं। दूसरा है अच्छे और बुरे कर्म। अच्छे और बुरे कर्म मनुष्य गृहस्थ जीवन में कर बैठता है। अच्छे कर्म, या कोई अतिथि अज्ञातवश रात को रुक गया तो उन्हें हम भोजन दे देते हैं, या कोई भिखारी भिक्षाटन के लिए भिक्षाम देही का रट लगाया तो उसे कुछ दे देते हैं। तो ये तो अच्छी कर्म है। लेकिन कुछ बुरे कर्म कर देते हैं, झूठ सच
घूस लेकर करके जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कि चलो क्या होगा, थोड़ा सा कुछ नहीं लेंगे तो क्या काम चलेगा। अरे काम तो चलेगा, एक भिखारी भी जीता है, लेकिन आपके दिलो दिमाग में जो बैठी हुई है ये सड़न कि नहीं कुछ लेना है घूस, तो ये बुरे हो गए। तो अच्छे और बुरे सकाम कर्म के दूसरा भेद हो गया। और तीसरा है बुरे कर्म। बुरे कर्म तो बुरा ही होता है, जैसे चोरी कर देना, मदिरा पान करके किसी की हत्या कर देना, अपहरण करना, इन सारी गलत प्रवृत्तियों में जो सदैव लिप्त रहता है, इसका नाम है बुरी कर्म। तो सकाम कर्म और निष्काम कर्म, इन समस्त कर्म जो है सूक्ष्म शरीर में जमा होता है। पूर्वोत्पन्नम समान लिंगम महतादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरित निरूपभोगम भावे रति भाषितम लिंगम। ये जो कारण शरीर, ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें 18 प्रकार की शक्तियां विद्यमान है ना, है ना। वो क्या है, तो 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये सब तो उसमें है। और 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, और मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही हो गया, तो 18 तत्व। उसमें कर्माशय होता है। इस स्थूल शरीर के जितने भी कर्म हैं, हम जो क्रियामान कर्म करते हैं, ये स्थूल शरीर से उस समस्त कर्मों का सूक्ष्म शरीर के कर्माशय में जमा होता है। और यह सृष्टि से प्रारंभ होकर प्रलय तक, प्रलय के पूर्व जब प्रलय होने लगती है तब ये खत्म होता है, तब आत्मा से छूटता है। तो ये बड़ा सूक्ष्म है। तो हम जो भी प्रारंभ करते हैं, का खा, कोई बच्चा को जब पढ़ाते हैं, वो बच्चा कहते बेटा तू आज पढ़ा है तो जरा लिख के बता, तो बताता है ऐसे ऐसे का खा ऐसे। तो अभ्यास का जो क्रियावान कर्म है ये स्थूल शरीर से करते हैं, लेकिन ये जो अपने में जमा कर लेता है ये सूक्ष्म शरीर है ना, तो उसी में कर्माशय होता है। तो सकाम कर्म और निष्काम कर्म के जितने भी जैसे जैसे संस्कार है, समस्त कर्मों, सकाम कर्मों और निष्काम कर्मों को कर्माशय में जमा होता है। कर्मों की एक बंडल है, एक श्रृंखला है कर्माशय में। तो जो कर्म निश्चित हो जाते हैं, परिणाम रूप में आ जाते हैं, उसको नियत विपाक कहते हैं, नियत निह। और जिन कर्मों का फल अभी पका नहीं है, अर्थात अभी पीछे नंबर में है, तो अनियत विपाक है। नियत विपाक के कर्मों का फल हम इन आंखों से देखते हैं, इसे हम कहते हैं दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म। दृष्ट मतलब देखना अपने जन्मों को, इसे दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म कहते हैं। और जो अनियत विपाक है, जिसका कर्म अभी वो लाइन में लगा हुआ है, उसका नाम है अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म, जिसको हम अपने आंखों से नहीं देखते। उदाहरण स्वरूप, जैसे मुझे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जितनी भी सुंदर फल था, अच्छे बुरे, उसके अनुसार उस बंडल को देखकर, कर्माशय के बंडल को देखकर ईश्वर ने मुझे मानव का शरीर दिया। ये उस जन्मों का था, जहाँ मध्यम में अच्छा होगा तो उच्च में, और ऊंचे में
दब होगा तो और नीचे नट गुलगुलिए इत्यादि जो एकदम भिक्षाटन करके खाते पीते हैं, जिनका अपना कोई करने बंजारे। तो नियत विपाक जो होता है, जिसको हम अपने आंखों से देखते हैं जो जन्म को, तो परमात्मा जैसा शरीर देता है उसी के अनुसार से उसे आयु भी देता है। वेद में शारदा शतम आया है, अब होया से शारदा शता, उससे इससे होता है कि हम 100 वर्षों से भी ऊपर जिए। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने शरीर को, अभ्यास को हम प्रत्येक दिन योग प्राणायाम के द्वारा यदि हम एक जीवन का अंग बना लें, दिनचर्या बना लें और संयमित पूर्वक जिए, तो 100 से भी ऊपर जा सकते हैं, 120, 25, 30 तक जा सकते हैं। और नहीं तो 100 वर्षों की आयु को हम घटा भी सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं? खाली पेट गए और 4 बोतल शराब ले लिया। अब इस प्रकार से हमारा जो खान पान रहन सहन जब बिगड़ जाएगा, हमारी आयु जो 100 वर्षों की है वो 50 वर्षों में खत्म हो जाएगी। तो परमात्मा जब मानव शरीर देता है तो जैसा शरीर देता है, जाति, शरीर मतलब जाति, मानव जाति या कौन जाति, ऊंट जाति, गधा जाति, जो जाति भी हो, तो जीते जी हम जाति को बदल नहीं सकते, लेकिन आयु और भोग को हम बदल सकते हैं एक सीमा तक। एक सीमा तक हम आयु को और भोग अर्थात भोजन को भी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं भोजन को? जैसे मुझे नमक रोटी बहुत मुश्किल से मिलता था, लेकिन हम संयम पूर्वक मेहनत किए और गलत पदार्थों का सेवन बंद कर दिया, नाजायज खर्चा बंद किया और अन्न का भोजन, नमक रोटी, जो सब्जी दाल नहीं मिल पाता था, अपने परिश्रम से युक्ति से हमने गाय भी खरीद लिया और अच्छे मकान भी बना लिए, है ना। बच्चा को पढ़ाया, अच्छा नौकरी पर चला गया, अब 2 पैसे की आमदनी बढ़ने लगी। तो हमारी भोजन व्यवस्था में, रहन सहन में, खाने पीने में सुधार हुआ। तो भोजन को हम बदल देते हैं कर्मों के अनुसार। और नहीं अच्छे भोजन, मैं अच्छा परिवार में लिया जन्म, लेकिन हम रोजीना शराब, जुआ इत्यादि में नाजायज खर्च कर दिए। अब मुझे नमक रोटी पर भी आफत आ गया, सारी जगह जमीन रुपये पैसे भी खत्म हो गए। तो हम 2 चीज बदल सकते हैं, लेकिन जाति नहीं बदल सकते। हम आदमी से गधा नहीं हो सकते हैं। तो जाति, आयु और भोग जो दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म है, जिसका फल निश्चित हो गया है, उसको हम जीते जी शरीर को तो नहीं बदल सकते, लेकिन जात, आयु और भोग को बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से सकाम कर्म को परमात्मा बार बार उसके कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म देता है। गीता में कहा कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे जीवात्मा, तुम कर्म करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में स्वतंत्र है। वेद कहता कुर्वन्नमेह कर्माणि जीव शतम समा एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते मेरा। हे मनुष्य, ये कर्म जो है ना, इसमें लिप्त ना हो। न कर्म तुमको बंधन से छुड़ा देता है, नहीं तो कर्म तुमको जो है बंधन में डाल देता है। ना कर्म लिप्यते मेरा। यजुर्वेद में कहा ईशा वाष्यमिदं सर्वम यत् किंच्या जगत्याम जगत तेन तक्तेन बुंदिता मा गिरदा कश्यसि। अरे जो संसार है वो परमात्मा का योग माया से उत्पन्न हुआ है,
और वो इसमें बैठा हुआ है समस्त सृष्टि में, त्याग भाव से संसार में रहा, ये धन किसी का नहीं हुआ। तो हम जितने भी काम धन के लिए करते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए, इसका नाम है सकाम कर्म। अब दूसरा है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का कोई भेद नहीं होता है, वह सिर्फ मुक्ति के लिए होता है। अब अदृष्ट जन वेदनीय कर्म समझें। सकाम कर्म का दूसरा जो हमारे पीछे लाइन में लगा हुआ है, अब उसको समझना होगा। उसको कैसे समझें? क्योंकि वो तो हमारे पीछे है, तो पीछे तो है तो, लेकिन उसका तो फल मिलेगा ही। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, इसको तो भोगना ही है। वो लाइन में है, उसको भी टिकट मिलेगा है ना। तो उसके भी भेद हैं। पहले है कि कर्मों का दब जाना, पहला है कि कर्म को दब जाना। कर्म का कभी अंततः भाव नहीं होता है, कर्म पर सुप्त तनु हो जाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम निष्काम कर्म किए, यहाँ से जो हम बुरे कर्म थोड़ा बहुत था लाइन में लगा हुआ, लेकिन हम ऐसा निष्काम कर्म किए कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर लिए। अब मोक्ष कितनी दिनों का है? तो ऋग्वेद अथर्ववेद में आया है, एते शतम है नाम द्वैत्रिणी चत्वारी नव, यानी 4 3 2 पर सप्त बिंदु रखने से सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होती है, और इतने दिन का ही प्रलय होता है, 8 अरब 64 करोड़। और 36,000 बार पृथ्वी उत्पन्न और प्रलय लेती है, तो 36,000 को 8 अरब 64 करोड़ से गुना करने पर 31 नील 10 अरब 40 अरब होता है। इतने दिनों की लंबी सुख के लिए, अपवर्गीय सुख के लिए आत्मा चला जाता है। तो कर्म जो है दबा रहता है। कौन? पर सुख तनु रहते हैं। कौन कर्म? जो थोड़ा हम सकाम कर्म किए थे स्वार्थ के लिए, इसी का नाम है कर्म दब जाना। कर्म का कभी अंत नहीं होता है। हम कुछ न कुछ मनसा वाचा कर्म न करते रहते हैं, इसके अमिट छाप हमारे कर्माशय में बने हुए हैं। तो इसी का नाम है कर्मों का दब जाना। दूसरा है कर्म साथ साथ मिलकर फल देता है। हाँ जी, अच्छे और बुरे कर्म साथ साथ मिलकर फल भी देते हैं। कर्म अच्छा था, मानव का शरीर मिला। अब कर्म बुरा था कि मुझे एक बड़ा नौकर का, मैं बड़ा मालिक का नौकर हूँ, गुलाम हूँ। अब उसने कुत्ते पाल रखा है, कहा जी तुम इसी का सेवा करो, धो नहाओ और जो है इसको खिलाओ। अब बताइए, मुझे कुत्ते का सेवा करना पड़ रहा है और उसके लिए मुझे तनख्वाह मिल रहा है, रुपये मिल रहा है ना। कर्म अच्छा था कि मानव का शरीर मिला, लेकिन हम जन्म से ही अंधा हो गए। कुछ गंदे, कुछ कर्म बुरे भी थे। तो अच्छे और बुरे कर्म साथ साथ मिलकर फल देते हैं। अब देखिए, कर्म खराब था, कुत्ता का शरीर मिला, लेकिन कुछ कर्म अच्छा था कि बहुत से कुत्ते ठोकर यूं ही खा रहे हैं, दर का एक टुकड़े के लिए, लेकिन उसे अच्छा था कि एक मनुष्य है उसका नौकर बना हुआ, उसको नहाता है, धुलाता है, और नौकर को जहाज पर, हेलीकॉप्टर पर टहलने का जो है अवसर नहीं मिलता है। लेकिन कुत्ता जब मालिक जाता तो कुत्ते को भी साथ में लेकर जाता है। लो हेलीकॉप्टर पर वो टहल रहा है ना? तो ये अच्छे उसके कुछ कर्म थे। तो अच्छे और बुरे कर्म जो है साथ साथ मिलकर फल देते हैं। तीसरा है
कर्म कभी विनष्ट नहीं होता है, आनी वही प्रथम का ही अवस्था है। कर्म इतनी सूक्ष्म है जिसको समझना बहुत जरूरी है। कर्म जो हम करते हैं उस पर बहुत गौर करना होगा। एक दृष्टांत आपके सामने रखता हूं। एक सेठ का बेटा था, एकलौता बेटा था। संजोग से उसे सर्प डसा। जब सर्प डसा तो वो इलाज करने के पूर्व बेचारा दुनिया छोड़ चला। अब सेठ को लगा कि एक बेटा था और ये चल बसा, लेकिन सर्प जो है इसी बिल में हिला है, इसी बिल में, इसलिए इसको जो है दंड देना है। तो उसने सपेरा को बुलाया। सपेरा आया, कहा मालिक क्या हुक्म है? अरे हुक्म यही है, देख रहे हो। बोल हाँ, ये तो आपका बेटा मरा पड़ा है और यही बलाई जो है ये बिलिया में, ये बलेवा जो है ये सर्प घुसा हुआ है, जरा इसको तो जरा निकाल। इसने बीन बजाकर निकाला, उसने आपको पकड़ा। कहा ऐसे ना, अब तुम इसको पकड़ा है ना, इसको पत्थर पर कुचल कुचल कर जरा इसको मार दो। कहा ठीक है, जो आज्ञा मालिक। सर्प को सपेरा जो है जा करके पत्थर पर कुचलने लगा। सर्प कहा मुझे क्यों मारते हो? कहा क्यों नहीं मारूंगा तुझे, तुमको पता नहीं तुमने क्या किया। पर वो तो मानता हूं कि मैंने उसको डसा, तो डसा तो उसी का तो सजा है। कहा अरे सुन तो सपेरा। अरे क्या सुनूं? अरे मुझे ऐसा करने के लिए तो जानते हो कौन कहा? कौन कहा? और उस समय आकर के कहा ऐसा करो। कहा कैसा करो? इस समय कहा तुमको? बड़ा उसको झापा, पत्थर रख दिया। अब समय को पूरा। कहा रे तुम्हें उसको कहा था डसने के लिए सांप को। हम कौन होते हैं? अरे हमरा सामने वो कर्म गिड़ आया। कहा कि तुम देखते हो उसको, अब डसने का समय आ गया। और कर्म कहा बढ़ा, तब वो भी इसमें सहभागी है। अब उसको कहा तू यहीं ठहर। अब कर्म को पकड़ा। कहा रे कर्म बात क्या है, तो बता साफ साफ, तुम गुनाहगार है कि नहीं? कहा रे मैं तो जड़ हूँ, कर्ता से जाके पूछ, वो मृतक से पूछ कि तेरी ये दशा क्यों हुई है। अब सपेरा गया मृतक के पास में। कहा कर्म कह रहा है कि तुम जो है कर्ता से पूछ, तो मैं तो जड़ हूँ, बात क्या है? कहा अरे अगला जन्म में उसे हम विष देकर मार दिया था, अब इस जन्म में वो विष देकर हमको मार दिया और सर्प बनकर डस लिया। ये हिसाब किताब पूरा हो गया। तो ये एक दृष्टांत जो दिया मित्रों, ये समझाने के दृष्टिकोण से। तो जीवन की एक खोज में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए से कर्म जो है आशूर्या नाम ते लोकांधीन तमसा आवृता ता अस्ते प्रत्याभिगछन्ति यो को चात्मनो जना गच्छन्ति। मनुष्य को अर्थात आत्मा को कर्म नीच योनियों में ढकेल देता है। तमसा आवृता, जहाँ अंधकार का साम्राज्य है, कीचड़, सूर्य की किरणें नहीं जाती है। प्रत्याभिगछन्ति, उस लोक में चला जाता है। कौन? जो अपने आत्मा का हनन करता है। इसलिए हृदय से निकली हुई संकल्प को, वो हृदयेश्वर की बात को सुनो। वो मना करता है लेकिन तुम मानते नहीं हो। इसलिए अपने कर्मों से ऐसा ताना बाना बुन कि तुझे मानव का चोला पहनने के लिए मिले। तुम कर्मों से ऐसा ताना बाना बुन कि तुम मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त हो जा, मोक्ष को प्राप्त हो जा। तो आज मैं जीवन की एक खोज में
जो आपके सामने कर्मों का रहस्य को रखा। उम्मीद है कि आप इसे जरूर लाभान्वित होंगे। इत्योम सम, बहुत बहुत धन्यवाद।